स्टार्ट करते हैं। आज प्रैक्टिकल देखते हैं, ठीक है। तो कुछ पीडीएफ में निकाला क्रिएट किया हूँ, ठीक है। तो क्रिएट ए बेसिक एचटीएमएल फाइल। बेसिक एचटीएमएल से स्टार्ट करते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ लॉजिक कोड्स मार्कअप इन parentheses that constitute the appearance of web document and the information it contains. It is a language for creating static web page. It specifies how the contents are to presented on the web page. HTML is not a case sensitive language, so HTML can and HTML, capital HTML and small HTML both are same. HTML में कोई तुम्हारा केस सेंसिटिव नहीं है, तुम उसको कैपिटल लेटर में भी मार्क कर सकते हो एंड स्मॉल लेटर में भी मार्क कर सकते हो। HTML is a text document with formatting code, and this document has the suffix .html or .htm, right? अगर तुम HTML का फाइल अगर तुम सेव करते हो तो .html एक्सटेंशन से सेव कर सकते हो या फिर .htm फाइल से एक्सटेंशन से तुम सेव कर सकते हो। तो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट, ये बेसिक पार्ट एक दिया प्रैक्टिकल दिया गया है। An element called HTML surrounds the whole document. This element contains two sub-elements, head and body. These elements are required from any HTML document, right? तो HTML डॉक्यूमेंट तुम्हारा स्टार्ट होगा HTML टैग से, देन एक हेडिंग एक दिया गया है। हेडिंग का टाइटल क्या है, हेडिंग जो दिया गया है उसका टैग एक डिफरेंट किया गया है हेड बोल के। देन उसके अंदर जो टाइटल दिया जाएगा उसका भी तुम्हारा टैग तुम्हारा डिफरेंट है, द फर्स्ट पेज। देन टाइटल टैग को एंड किया गया है, उसके बाद हेडिंग टैग को एंड किया गया है एंड उसके बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड तुम्हारा मेंशन किया गया है। देन तुम्हारा बॉडी क्लोज, HTML टैग क्लोज। अगर तुम उसको एग्जीक्यूट करोगे, मतलब ये फाइल तुम नोटपैड में अगर तुम ये डॉक्यूमेंट अगर टाइप करके उसको सेव करोगे एंड उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो इस प्रकार का तुम्हारा फाइल आएगा। जो तुम्हारा हेडिंग है वो तुम्हारा ऊपर में रहेगा, दिस फर्स्ट पेज, देन हेलो वर्ल्ड, उसके बॉडी कंटेंट में वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल मैं दिखा देता हूं तुम्हें। नोटपैड में ओपन किया, इसको सिंपली मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। ये आएगा, उसका मैं हेडर को चेंज कर देता हूं। ये दे दे, दिस इज HTML5 क्लास, राइट। तो उसके बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड मैंने डिस्प्ले, मैंने मतलब मैं कंटेंट रखा हूं तो उसके बॉडी के अंदर तुम्हारा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले करेगा। इस फाइल को मैं सेव करता हूं, सेव, किसी भी लोकेशन में तुम उसको सेव कर सकते हो। तो मैं डेस्कटॉप में रखा और यहाँ पे HM मैंने दिया, फाइल का नाम सपोज HM दिया, .html या फिर .htm सेव कर सकते हो। सेव कर दिया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। देन ये रहा मेरा फाइल। जब तुम HTML एक्सटेंशन से तुम सेव करोगे तो तुम्हारा सिस्टम में जो डिफॉल्ट ब्राउजर जो है, चाहे तुम्हारा मोजिला हो या फिर इंटरनेट एक्सप्लोर हो या फिर गूगल क्रोम हो, उसका आइकन के जरिए तुम्हारा वो फाइल सेव होगा। नॉर्मल नोटपैड के जरिए तुम्हारा सेव नहीं होगा। नोटपैड में तुम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो लेकिन उसका एक्सटेंशन के जरिए वो जो नोटपैड का जो फाइल है वो तुम्हारा चेंज हो जाता है, वेब ब्राउजर फाइल के हिसाब से तुम्हारा आ जाता है। तो इसको मैं डबल क्लिक अगर मैं करूंगा, ये रहा मेरा जो हेडिंग, जो मैं हेडर टाइटल में जो दिया था ये मेरा है, दिस इज HTML क्लास एंड उसके बॉडी के अंदर मेरा हेलो वर्ल्ड मेरा डिस्प्ले। समझ में आया? तो जो भी तुम डॉक्यूमेंट HTML का डॉक्यूमेंट तुम स्टार्ट करोगे वो HTML टैग से स्टार्ट होगा। देन उसके अंदर हेडर अगर तुम देना चाहते हो हेडर हेडिंग दे सकते हो एंड बॉडी के अंदर तुम्हारा जो कंटेंट है, मेन जो कंटेंट है वो तुम पास कर सकते हो। क्लियर? सर, हाँ बोलो। सर, सर हम जब हेड यूज करते हैं
तो उसका मतलब कि हम लोग टैब का नाम दे रहे हैं। हाँ, टैब का मतलब जो फाइल जो है ना, जो फाइल तुम क्रिएट कर रहे हो उस फाइल का हेडिंग क्या होगा। जैसे कि मान लो कि तुम गूगल क्रोम ओपन कर रहे हो, गूगल क्रोम में देखो कि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट टैब जो ओपन हो रहा है, वहां पे हर टैब का एक डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग रहता है। हेडिंग का मतलब वो जो फाइल का हेडर का टाइटल क्या देना चाहते हो तुम अपना सर नहीं तो फिर सर मतलब अगर मैंने gmail.com खोला तो उनके बैकएंड कोड में ये होगा कि हेड पे जीमेल दिखाएगा, हाँ ऐसा। हाँ हाँ, उनके तो बैकएंड कोड सर पे। अगर मेरे को हेडिंग देना होगा पेज पे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मेटा? हाँ, मेटा या फिर मेटा यूज कर सकते हो। मेटा में तुम उसका टाइटल तुम दे सकते हो। तुम अगर डॉक्यूमेंट में यहाँ पे अगर तुम हेडिंग देना चाहते हो, ये डॉक्यूमेंट है, ये तुम्हारा हेडर है, इस डॉक्यूमेंट के हेडिंग पे अगर तुम देना चाहते हो कुछ, तो तुम मेटा में दे सकते हो। समझे? सर पर ये बात का सेंस नहीं बनाना, क्योंकि अगर हम हेड यूज करें तो मतलब हेडर मतलब वो पेज का हेडर, वो नहीं नहीं, टैब का नेम पेज कैसे हुआ? पेज का हेडिंग नहीं है। पेज का हेडिंग एक डिफरेंट है। पेज हेडिंग एंड डॉक्यूमेंट हेडिंग डिफरेंट बात है। ठीक है? पेज हेडिंग एंड डॉक्यूमेंट का हेडिंग, जैसे कि तुम एक बुक खरीदते हो, बुक का कवर पेज का अच्छा हेडिंग। तो आप हाँ बोलो। नहीं सर आप बोलिए। नहीं, बुक मैं क्या बोल रहा हूँ कि बुक जो तुम खरीद रहे हो, बुक का कवर पेज का हेडिंग एक है एंड बुक का पेज वाइज चैप्टर वाइज हेडिंग एक है। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं मुझे हेडिंग देना है, हेडिंग पास करना है, हेडर में तुम्हारा H1 से H6 है, राइट। अगर मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हेडिंग देना चाहता हूं तो मेरा मेटा के अंदर में पास करूँ, जो कि हम प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे हम पास कर सकते हैं। अगर पूरा पेज का टैब का हेडिंग मतलब पूरा पेज का हेडिंग अगर देना चाहता हूं तो हेड टैग के अंदर मेरा मुझे देना है। समझ आए? अगर हेड टैग के अंदर तुम दोगे तो तुम्हारा पूरा फाइल का पूरा पार्ट का टैब का हेडिंग तुम्हारा वो वहां पे मेंशन होगा। क्लियर? सिंपली डॉक्यूमेंट का हेडिंग कैसे दोगे सर पर बोलो। सर तो फिर आप मेरे को बताइए कि जब हम ऐसे गूगल या जीमेल खोलते हैं तो उसके टैब पे तो गूगल आता है और आता है डैश न्यू टैब, तो उसका उसका बैकएंड कोड क्या होता है फिर? उसके लिए कौन सा वो लोग क्या लिखते होंगे? कौन सा? सर जब हम google.com खोलते हैं, रुको एक हम जब मिनट। google.com खोलते हैं। मैं यहाँ पे खोल देता हूँ। ले रहा। हाँ सर देखिए अभी जैसे ऊपर दिखा रहा है गूगल का लोगो और गूगल, तो उसका बैकएंड कोड उन्होंने क्या लिखा होगा कि हेड गूगल उनका जो भी सिंबल होगा हाँ और हेड मतलब ब्रैकेट क्लोज हेड के साथ स्लैश, ऐसा। हाँ, ये जो बैकएंड जो लिखा गया है ना, वो तुम्हारा गूगल का लोगो जो है वो इमेज में हेडिंग में रहेगा। देन उस टाइटल में तुम्हारा गूगल। ठीक है सर, वाह। समझ। क्लियर? हाँ सर, यस सर। उसका सेपरेट मैं ये फाइल तुम्हें सेंड कर दूंगा। उसका सेपरेट पूरा दिया गया है, राइट। फॉलोइंग आर मोर सब टैग ऑफ हेडिंग का बहुत सारा सब टैग है, राइट। तुम्हारा जो कंफ्यूजन है इसमें तुम क्रिएट कर माने क्लियर हो सकते हो कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट का हेडिंग कैसे दोगे कि हेडर का दोगे।
हेडर का सब टैग डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। जैसे कि मेरा HTML है, हैज सब एलिमेंट दैट डिफाइंस हेडर मटेरियल। टाइटल, टाइटल एक है, जैसे कि मैं यहाँ पे हेड का टाइटल में यूज किया हूँ, राइट, मतलब हेडिंग का टाइटल रहेगा। उसकी तरह टाइटल का मतलब डॉक्यूमेंट टाइटल, द टाइटल ऑफ योर डॉक्यूमेंट इज व्हाट अपीयर्स इन ए वेब ब्राउजर, फेवरेट और बुक मार्क लिस्ट, सर्च इंजिन ऑन द इंटरनेट यूज डॉक्यूमेंट टाइटल फॉर इंडेक्सिंग प्रपोज। टाइटल तुम्हारा क्लोज होता है। बेस कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ URL, राइट, URL की तरह तुम्हारा होगा। ईच इंडेक्स, ये सारा तुम्हारा मेटा, जैसे कि तुम बोले हो मेटा प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन सच एज पेज, कीवर्ड, description and that appears in HTTP header, right। तो ये सारा चीज तुम्हारा हेडिंग टैग के अंदर तुम रख सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसका मतलब ये नहीं कि एक डॉक्यूमेंट के अंदर ये सारा रहेगा। मेरा डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, मेरा डॉक्यूमेंट में खाली टाइटल रहेगा, या फिर URL रहेगा, या फिर लिंक रहेगा, या फिर इंडेक्स रहेगा, या फिर कंटेंट रहेगा, या फिर मेटा रहेगा, उसी हिसाब से हेडर के अंदर ये सब टैग तुम्हारा यूज होता है। क्लियर? ये मैं दे दूंगा, मैं अटैच कर दूंगा ये क्लास के बाद। क्लियर अनुश्री, शेफाली? सर सर टैग्स केस सेंसिटिव है? ना 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 नहीं। ना, HTML में कोई भी ओके चीज तुम यूज करो कैसे केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। सर एक डाउट, एक मतलब एक क्वेश्चन है कि अभी जैसे हमने नोटपैड में सेव किया या जहाँ पे भी हम कोड करेंगे सेव करेंगे, तो उसका URL कैसे जनरेट होता है? नहीं, ये जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। एक्चुअली जो चीज है, नहीं सर, वो मुझे समझा, मैं आपको पूछ रही हूँ कि वो URL जनरेट होता कैसे? यूआरएल जनरेट यूआरएल जनरेट होता है, तुम्हें डोमेन खरीदना पड़ेगा, ठीक है। ओह, तुम्हें डोमेन ओके सर। खरीदना पड़ेगा, जैसे कि तुम्हारा हाँ .com, सर, समझा। .co.in, यस डोमेन सर, खरीदने के बाद तुम्हारा URL तुम्हारा जनरेट होता है, ठीक है। यस सर। लेकिन तुम अगर जावा में करोगे, ये तो मैं नोटपैड में बोल रहा हूँ, जब हम एक वेब पेज डेवलप करेंगे लास्ट सेक्शन में, वहां पे हमें एक सॉफ्टवेयर के अंदर बनाना पड़ेगा। वहां पे लोकल सिस्टम में उसका लोकल एक URL जनरेट होता है, लोकल IP एड्रेस उसको बोला जाता है, राइट। वहां पे जैसे कि तुम्हारा एक पेज डेवलप होगा, वह उसका IP एड्रेस होगा सपोज 10.16.17 पॉइंट समथिंग, राइट। तो वो जो एड्रेस है तुम्हारे लोकल नेटवर्क एरिया में, किसी भी सिस्टम में अगर तुम उस एड्रेस को मारोगे तो तुम्हारा वो पेज खुलेगा, लेकिन वर्ल्ड वाइड नहीं होगा, राइट। लोकल लोकल नेटवर्क एरिया में, तुम्हारे नेटवर्क के एरिया में जो भी तुम एड्रेस मार के खोलोगे तो वो पेज खुलेगा, जो लास्ट में है, तुम्हारा लास्ट सेक्शन में तुम्हारा है। समझ आया? ओके, यस सर। ये तुम्हारा बेसिकली और एक तुम्हारा प्रैक्टिकल है, देखो। क्रिएट ए स्टैटिक वेब पेज यूजिंग टेबल टैग ऑफ HTML। टेबल टैग मतलब इस HTML के जरिए मैं एक टेबल बनाऊंगा, वहां पे कलम हेडिंग होगा, कलम के अंदर वैल्यू होगा, कलम के अंदर कितना कलम मतलब सब कलम में क्रिएट कर सकता हूँ, कितना रो क्रिएट कर सकता हूँ, वो कैसे मैं HTML के जरिए करूंगा, वो चीज तुम्हारा यहाँ पे है। जैसे कि मेरा मेरा HTML टैग स्टार्ट हुआ, बॉडी, टेबल बॉर्डर आउटर लाइन तुम्हारा 1 होगा, तो टेबल बॉर्डर में प्रॉपर्टी में यूज किया हूँ, उसके अंदर मैं 1 असाइन किया हूँ, मतलब बॉर्डर बॉर्डर तुम्हारा 1 होगा। जैसे कि ये मेरा बॉर्डर है, ये पेज का बॉर्डर है, ये इसी तरह तुम्हारा टेबल का बॉर्डर एक 1 लाइन का तुम्हारा टेबल का बॉर्डर हुआ। देन सेल पैडिंग 2, सेल जो होगा उसका और एक ओवरराइड होगा, जैसे कि मैं तुम्हें डेमो दिखा रहा हूं, इसको मैं कर देता हूं, फिर तुम्हें आइडिया आ जाएगा।
जैसे कि ये मेरा टेबल बॉर्डर जो है, ये मेरा आउटर लाइन को देखो, आउटर लाइन तुम्हारा एक 1 दिया हूं बोल के, यहाँ पे तुम्हारा टेबल का बॉर्डर 1 आया है। देन सेल पैडिंग, सेल पैडिंग देखो ये एक सेल है, सेल मतलब इट इज इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, 4 कॉर्नर को अगर कनेक्ट कर दोगे वो तुम्हारा सेल हो जाएगा। तो ये मेरा एक सेल है, सेल पैडिंग 2 मतलब आउटर बॉर्डर एक है, देन सेल पैडिंग तुम्हारा और एक है, तो इस वजह से मैं सेल पैडिंग को 2 दिया। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। देन कैप्शन अलाइन टॉप, बोल्ड बी मतलब बी टैग मतलब बोल्ड, स्पेसिफिकेशन टैब टेबल विथ आवर्स एंड मार्क्स, कैप्शन एंड कैप्शन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट मतलब क्या है? कैप्शन अलाइनमेंट मतलब से ये जो टेबल का कैप्शन तुम देना चाहते हो ये तुम्हारा है, राइट, टॉप में रहेगा एंड बोल्ड में आएगा। तो यहाँ पे मैं दिया हूँ कैप्शन का मतलब टेबल का कैप्शन, हेडिंग, टेबल का हेडिंग, राइट। अलाइन तुम्हारा टॉप है, सेंटर है, लेफ्ट है, राइट है, 4 प्रकार का अलाइनमेंट है, टॉप, सेंटर, लेफ्ट एंड राइट, राइट। फिर उसके बाद टीआर टेबल रो, राइट, टेबल रो क्रिएट करने के लिए टीआर टैग यूज किया जाता है। देन टीआर टैग स्टार्ट किया गया एंड एंड किया गया, उसके अंदर मेरा टेबल हेडिंग दिया गया है, रो स्पैन, रो को डिविजिबल किया गया है 2 यूनिट नंबर, जैसे कि मेरा ये है, ये रहा, रो को डिविजिबल किया गया है, यूनिट नंबर उसका नाम होगा यूनिट नंबर। देन यूनिट टाइटल, ये मेरा यूनिट टाइटल दिया गया है। देन टीएच दोगे, राइट, टेबल हेडिंग दोगे, टीएच अगर नहीं दोगे तो वो जो यूनिट टाइटल जो लिखा गया होगा वो तुम्हारा और एक टेक्स्ट के ऊपर ओवरराइड हो जाएगा, तो टेबल हेडिंग, देन तुम उसको स्पेसिफाई कर सकते हो तुम्हारा रो स्पैन के जरिए। रो स्पैन एक इक्विवेलेंट टू द डिवीजन, जो मैं पिछले क्लास में बोला था, डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, रो स्पैन डिटो इक्वालिटी उसका है, रो स्पैन रो को डिवाइड करता है। तो यूनिट टाइटल दिया गया है मेरा, फिर टीचिंग आवर्स, टीचिंग आवर्स मेरा दिया गया है। देन टीएच कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन मतलब कलम को, एक कलम को फिर से डिवाइड किया गया है, 4 सब कलम में डिवाइड किया गया है, देखो ये मेरा 4 सब कलम में मेरा डिवाइड किया गया है। देन उसका जो हेडिंग जो दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी मार्क्स, उसका उस कलम का 4 रो में डिवाइड किया गया है, राइट। तो वहां पे आर लेबल, यू लेबल, ए लेबल, टोटल मार्क्स ये तुम्हारा नीचे है। फिर ये मेरा कलम हेडिंग गया, टीआर को एंड कर दिया गया। इतना तक समझ में आया? इतना तक? यस सर। Yes, sir. अनुश्री समझ में आया? Yes, sir. देन सेकेंड पार्ट, टीआर, टीडी, टीडी मतलब डाटा सेल, टीडी मतलब डाटा सेल, मतलब डाटा के अंदर, सेल के अंदर डाटा पुट करना है। तो टीआर, टीडी, आर लेबल, आर लेबल मेरा कहां पे है? यहाँ पे। देन मेरा यू लेबल, यू लेबल, देन मेरा ए लेबल, देन मेरा टोटल मार्क्स। ये मेरा एक जो कलम में डिवाइड किया था, 4 कलम में, एक कलम को 4 कलम में डिवाइड किया गया था, उसके अंदर, उसके डाटा सेल के अंदर मैं डाटा पुट कर दिया। समझ आया इतना? क्लियर अनुश्री, सैफली? यस सर। Yes, sir. देन उसके बाद टेबल रो फिर से क्रिएट किया, मतलब उसके अंदर जो डाटा पुट कर रहा हूं। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे अब लास्ट वाले रो कॉलम के लिए हमने उसको 4 कॉलम्स में डिवाइड किया, अगर टीचिंग आवर्स में भी ऐसे, टीचिंग आवर्स नहीं, ऐसे कोई और भी होता, उसमें भी हमें 4 या 2 कॉलम्स में उसको डिवाइड करना होता, तो सर फिर वो कॉलम ऐसे ही देंगे जैसे हमने आर लेवल यू लेवल दिया है? हाँ, ये आर लेबल, यू लेबल तुम लाइक नेम पास किए हो, लेकिन अगर तुम टीचिंग आवर्स में अगर तुम 4 कलम डिवाइड करना चाहते हो तो यहाँ पे रो स्पैन मत लिखना, यहाँ पे लिखना कलम स्पैन
4 देन टीचिंग आवर्स, देन उसके बाद तुम अपना डाटा उसके अंदर डाटा पास करना, ठीक है। तो सर वो दोनों कॉलम्स के लिए हम यहाँ पे ही मतलब दे देते, लाइक पहले 4 टीचिंग आवर्स के एंड देन टीचिंग 4 आवर्स का फिर डिस्ट्रीब्यूशन मेरा ऑफ रेवेन्यू। डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का, ओके। ठीक है। फिर मेरा टी आर टी डी सेंटर, मतलब सेंटर अलाइनमेंट आई रहेगा, ये मेरा आई। देन उसका रो का, कॉलम वाइज नहीं, रो का, आई का रो का है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये मेरा उसका यूनिट टाइटल में तुम्हारा दिया गया, कोर्स का नाम दिया गया। देन उसका टीडी सेंटर 2 आवर्स 2 आया। फिर मेरा रो आर लेवल, ए लेवल, ओ लेवल, उसका डाटा फिलअप किया गया है, राइट। ये रो का इंसर्ट होता है, कभी भी तुम्हारा HTML में तुम्हारा कॉलम वाइज तुम्हारा डाटा पुट नहीं होता है, रो वाइज डाटा पुट होता है, राइट। क्लियर? यस सर। सिंपली, यस सर। फिर तुम्हारा 2 के लिए फिर से उसका रो तुम्हारा फिलअप हुआ, बेसिक ऑफ HTML, देन सिक्वेंशियली तुम्हारा होगा। अगर किसी में, अगर तुम सपोज मान लो कि तुम्हारा यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, राइट, 7 तुम्हारा डाटा पुट करना है। किसी में अगर तुम ओवरलैप कर दिए, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा ब्लैंक आ जाएगा, राइट। किसी में अगर तुम ओवरलैप कर दिए तो ब्लैंक आ जाएगा। तो सीक्वेंशियली, जिस सीक्वेंशियली में तुम डिक्लेयर किए हो उसी सीक्वेंशियली में तुम्हें डाटा पास करना है। क्लियर? यस सर। फिर उसका 3 के लिए आया, 3 पैटर्न के लिए आया। फिर तुम्हारा 4 पैटर्न के लिए आया। देन तुम्हारा I4, राइट, सॉरी V के लिए आया, तुम्हारा V ये रहा। देन 6 के लिए डाटा आया। देन उसके बाद तुम्हारा टोटल आया। देखो यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, कैसे मेंशन किया गया है देखो। यहाँ पे क्या किया, TR, एक सेल तुम्हारा ब्लैंक है, सो ब्लैंक छोड़ दिया। टोटल मार्क मेरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल मार्क मेरा नहीं है, टोटल मार्क मेरा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर उसके बाद टोटल तुम्हारा क्या गया, यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन तुम्हारा यूज नहीं किया गया, ये मैनुअली वो काउंट करके तुम्हारा दिया गया है। एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज होता है HTML में, वो मैं बोलूंगा, वो मैं करूंगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में सब कुछ एट ए टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, राइट। तो वो मैनुअली काउंट करके, सम करके तुम्हारा वो डाटा पुट किया गया है। इसके जरिए एग्रीगेट फंक्शन भी है, जब आएगा चैप्टर आएगा मैं तुम्हें बोलूंगा कि ऑटोमेटिकली जब मैं यहाँ पे फंक्शन पुट करूंगा, जब वेब पेज में डबल क्लिक करके लाऊंगा, ऑटोमेटिक सम होके तुम्हारा शो करेगा वहां पे डाटा। क्लियर? सर अगर जैसे हम जो वैल्यूज पुट कर रहे हैं उसमें हमें फॉन्ट स्टाइल भी करना है, तो फिर वो भी ऐसे ही लिखते हैं जैसे हमने बोल्ड अलाइनमेंट हो, ऐसे सेंटर डाला, हाँ, तो वैसे ही जैसे कि मान लो यहाँ पे बोल्ड दिया गया है, राइट, बोल्ड दिया गया है। फिर तुम इटैलिक करना यस सर। दे सकते हो, फॉन्ट साइज दे सकते हो, अलाइनमेंट दे सकते हो, तुम्हारा डेकोरेट के हिसाब से तुम कर सकते हो। क्लियर? ओके। यस सर। शेफाली? यस सर। यस सर। तो ये सारा जब तुम एग्जीक्यूट करोगे ये टेबल कंटेंट आएगा, ठीक है। HTML के जरिए ये मत सोचो, ये जो पार्ट है ये मैं मतलब इनिशियली दिया हूँ, ये उसको इसके अंदर तुम इम्प्लीमेंट मत करना, ये मेरा एग्जांपल है, ठीक है। ये पार्ट है तुम्हारा टोटल, ये पार्ट है तुम्हारा जो कोडिंग दिए हो उसका आंसर। सर सर हाँ। आपने क्या बोला, ये पार्ट कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करना? कौन सा? नहीं, ये वाला पार्ट मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी, ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट मत करो इस कोडिंग के अंदर, ठीक है, वो सेपरेट है। ओके ओके। क्लियर? इसको टेक्स्ट पैड में मैं ये भेज दूंगा, इसको टेक्स्ट पैड में पहले, सॉरी नोटपैड में पहले ट्राई करो। एक एक इंडिविजुअल जब तुम एंट्री करोगे, कॉपी पेस्ट मत मारना, ठीक है।
कॉपी करके डायरेक्ट नोटपैड में पेस्ट करके फिर एग्जीक्यूट मत करना, एक पार्ट एग्जीक्यूट करना, एक लाइन लिखना, उसको सेव करना, एग्जीक्यूट करो, देखो कैसे आ रहा है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे बंच करके करके करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हें मीनिंग मालूम पड़ जाएगा कि इस टैग का कहाँ पे क्या किस तरह यूज होता है, उसका मीनिंग क्या है, राइट। ऐसे धीरे धीरे करने से तुम्हारा HTML का हर एक टैग तुम्हारे मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि HTML में बहुत सारा टैग है, राइट। तो बहुत सारे टैग में तुम्हें याद रखने में मुश्किल होगा, खाली ओनली तुम्हारा ये पॉसिबिलिटी है जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, एक एक पार्ट को अगर तुम करके एग्जीक्यूट करके तुम देखोगे तो उसका मीनिंग एंड उसका जो एग्जीक्यूशन कहाँ पे क्या होना चाहिए वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। क्लियर? यस सर। तो ये पार्ट हम Yes, मंडे करेंगे। ये पार्ट में पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये देखो ये उसका ये आएगा, ये आएगा, देन उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म तुम्हारा लिंक पेज आएगा, देन तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, ये वो दोनों करने के बाद हम ये कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन फॉर्म जैसे वेब पेज में, जैसे कि तुम्हारा कॉलेज में जैसे कि तुम्हारा वेब पेज आता है ना, जैसे तुम फिलअप करते हो, या फिर कोई भी वेबसाइट में जैसे कि फॉर्म फिलअप करते हो, डिटो सेम टू सेम यहाँ पे आएगा। तुम यहाँ पे फोटो अपलोड भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, राइट। पहले वो दो, पहले प्रैक्टिकल करो, पहले वो दो में पूरा क्लियर हो कहाँ पे क्या टैग यूज हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर, राइट। यस yes, सर। sir. क्लियर? मंडे पॉसिबिलिटी तुम्हारा गूगल मीट में मैं करूंगा, क्लासेस करूंगा, क्योंकि आज मेरा इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मंडे पॉसिबिलिटी में गूगल मीट में मैं क्लास करूंगा, जो टाइम मिलेगा हमें 1 आवर के आसपास टाइम में, ठीक है? यस यस सर। ओके, Yes, कभी भी sir. कोई ये जो प्रैक्टिकल करने के टाइम में कभी भी कोई डाउट होगा तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना या फिर कॉल करना, ठीक है? Yes, sir. ओके, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।